प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम विज्ञान करेंगे। कक्षा 6 होगी और अध्याय इसमें 10 है और अध्याय का नाम है बच्चों चुंबक के साथ मनोरंजन। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो चुंबकों के बारे में आपने सुना है बच्चों? कभी चुंबक के साथ खेले हैं? हाँ, तो चुंबक के साथ खेले तो हो, लेकिन आपको चुंबकों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता। तो वो बातें आज आपने सीखनी है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से समझें। तो चुंबकों के साथ मनोरंजन अध्याय है बच्चों। इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान भरने हैं बच्चों, ठीक है? तो आपने चुंबक कितने प्रकार से देखे हैं? कई तरह के। तो कृत्रिम चुंबकों को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं बच्चों, जो इंसान बनाता है फैक्ट्रियों में। कुछ चुंबक तो ऐसे होते हैं जो हमें पहाड़ों से मिल जाते हैं प्राकृतिक रूप में, लेकिन कुछ कृत्रिम चुंबक होते हैं जो इंसान बनाता है। तो हमारे पास अनेक प्रकार के चुंबक होते हैं बच्चों, सभी प्रकार के। जैसे छड़ चुंबक बोलते हैं ऐसे। तो छड़ चुंबक जो आपने लैब में देखा है ना, वो छड़ चुंबक है। यू आकार का चुंबक होता है एक, इसे हॉरस शू मैग्नेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हॉरस शू। और ये नीडल है, ये चुंबकीय सुई होती है बच्चों। ये बेलनाकार चुंबक है। ये अंडे के जैसे अंडाकार चुंबक। और ये गोल गोल होते हैं वृत्ताकार चुंबक। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं इसमें, ठीक है? छड़ के आकार का चुंबक, यू आकार का चुंबक, चुंबकीय सुई, बेलनाकार चुंबक, अंडाकार चुंबक, वृत्ताकार चुंबक। समझ में आया? फिर उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। वे वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, जो चुंबक के साथ चिपक जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं उन्हें? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं उन्हें, ठीक है? फिर उसके बाद है, कागज एक पदार्थ नहीं है। क्या कागज चुंबक के साथ चिपक जाता है? कागज तो नहीं चिपकता, इसलिए कागज चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आपने यहां भी चुंबकीय लिखना है, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये उत्तर है इसका। फिर है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए खाली स्थान के एक टुकड़े को लटका देते थे। चुंबक के टुकड़े को पुराने समय में क्या करते थे, लोगों को दिशा का पता नहीं होता था, भाई कौन सी उत्तर दिशा है किधर है। तो वो क्या करते थे, चुंबक के बीच में धागा लगा के, चुंबक के बीच में धागा बांध के, यहाँ जैसे ये चुंबक है, इसके बीच में धागा बांध के ऐसे लटका देते थे। तो वो अपने आप ही उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता था फिर, ठीक है? तो दिशा का पता लगाने के लिए लोग चुंबक का उपयोग करते थे बच्चों। फिर है, चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? 2। ये देखो, ये चुंबक है, इसके कितने ध्रुव हैं? 2। नॉर्थ साउथ, एन नॉर्थ होता है, एस साउथ। नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, साउथ को दक्षिणी ध्रुव। जितने भी चुंबक होते हैं सबके 2 ध्रुव जरूर होंगे। अगर आप इसको यहां से तोड़ दोगे ना, तब भी इसके 2 ध्रुव हो जाएंगे। यहां आ जाएगा साउथ, यहां नॉर्थ है ही, ठीक है? अगर इसको टुकड़े कर दें, दो इधर साउथ है इधर नॉर्थ हो जाएगा। जितने मर्जी आप टुकड़े कर दो इसके, लेकिन इसके जो ध्रुव हैं वो नॉर्थ साउथ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास बच्चों। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। बेलनाकार चुंबक के में केवल एक ध्रुव होता है। सही या गलत? गलत, क्योंकि चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होंगे ही होंगे। तो यह असत्य है। फिर है, कृत्रिम चुंबक को की खोज यूनान में हुई। सही, सत्य, ठीक है? फिर उसके बाद है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ,
चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर है बच्चों, लोहे का बुरादा चुंबक के पास लाने पर उसके मध्य में अधिक चिपकता है। गलत है, क्योंकि लोहे का जो बुरादा होता है, लोहे का चूरा होता है जो, वो चुंबक के सिरों के ऊपर ज्यादा चिपकता है, बीच में बहुत कम चिपकता है, क्योंकि सिरों पे ही, ध्रुवों के ऊपर ही ज्यादा शक्ति होती है। छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। यह सही है, सत्य है, पांचवा सत्य है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। तो कंपास से हम उत्तर दक्षिण तो पता लगा सकते हैं, लेकिन पूर्व और पश्चिम का पता कंपास से नहीं लगता बच्चों। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। असत्य है, क्योंकि रबड़ जो है चुंबक के साथ नहीं चिपकता, इसलिए यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके पास बच्चों। तीसरा प्रश्न में क्या है, यह देखा गया है कि एक पेंसिल शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होता है। हालांकि इसका आवरण प्लास्टिक का बना होता है, तो उस सामग्री का नाम बताए जिसका उपयोग इसके कुछ भाग को बनाने में किया जाता है। तो पेंसिल शार्पनर होता है, किसी के पास शार्पनर है? हाँ दिखाओ जल्दी, शार्पनर दे दो बस। तो देखिए ये कह रहा है कि पेंसिल शार्पनर का मतलब है ये शार्पनर है, इसका एक भाग ऐसा है जो चुंबक के साथ चिपक जाता है। कौन सा है? हाँ, इसमें जो लोहे का ब्लेड लगा है ना ये, ठीक है, तो लोहे का जो इसमें ब्लेड है वो चुंबक के साथ चिपक जाता है। तो क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है, चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें यही बोला है पेंसिल शार्पनर के कुछ हिस्से को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्लेड बोलते हैं, वो चुंबक के साथ चिपकता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास चौथा प्रश्न, प्रश्न 4। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम में दिखाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम बताने। जैसे कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ये देखो n और n, जब हम n को n के पास लाते हैं, n का मतलब चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास जब आता है तो क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा प्रतिकर्षण। फिर है आकर्षण। आकर्षण लिखा है, यहां n लिखा, तो यहां क्या आएगा? आकर्षण किस किस के बीच में होता है? जो विपरीत ध्रुव होते हैं। आकर्षण किस किस के बीच में है? इसके और इसके, यानी नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे एस आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? एस। फिर एन और एस के बीच में क्या होता है? एन और एस के बीच में क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? एन और एस के बीच में क्या है? आकर्षण। तो यहाँ पे आकर्षण आ जाएगा बच्चों। फिर ये प्रतिकर्षण है, तो यहाँ पे एस है, तो किसके साथ प्रतिकर्षित होता है? एस के साथ। ठीक है, एस और एस प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ पे एस लिखना आपने। तो आपके पास यहाँ पे आंसर है, ये आंसर है आपके। ठीक है, तो इसे आप पूरा कर लीजिएगा, ये उत्तर है। समझ में आया सभी के? फिर है चुंबक के दो गुण लिखने हैं बच्चों। चुंबक के कोई 2 गुण लिखें। चुंबक के एक तो गुण है 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो 2 गुण आपने लिखने हैं, तो ये लिख दिए। फिर उसके बाद है छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ पे? ये देखो छड़ चुंबक ले रखा है इसने, और ये लोहे का चूर्ण है बच्चों। लोहे का चूरा है, चूर्ण बिल्कुल बारीक। ठीक है, तो जब हम इस चुंबक को इसके पास लेके आते हैं, तो इसके ध्रुवों के ऊपर ज्यादा चुंबक, ये लोहे का चूरा कहाँ पे चिपक रहा है? इसके इस ध्रुव पे भी चिपक रहा है, यहां भी चिपक रहा है। ठीक है,
तो क्यों चिपक रहा है? क्योंकि इसके ध्रुवों के ऊपर ज्यादा शक्ति है चुंबक की। ठीक, तो इसमें यही लिखा है, छड़ चुंबक के ध्रुव सिरे पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक के ध्रुव कहां पे होते हैं? सिरों के ऊपर होते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को किसी लोहे के बुरादे के पास रखा जाता है तो हम देखते हैं कि चुंबक के सिरों के पास और भी लोह चूर्ण चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जब चुंबक के पास लोहे का चूरा रखेंगे तो इसके सिरों के ऊपर चुंबक ज्यादा चिपक जाता है। बच्चों, चिपकता है नहीं? तो ये आपने करके भी देख सकते हो आप। तो चुंबक के वे सिरे जहां अधिक लोहे का बुरादा चिपक जाता है अर्थात आकर्षण सबसे प्रबल है, ध्रुव कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुव। कौन कौन से ध्रुव हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न 7वां। सभी बच्चे ध्यान से समझे। ठीक है, आपके प्रश्न यही याद हो जाएंगे। तो देखिए, छड़ चुंबक में उसके ध्रुवों की पहचान करने के लिए कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, एक छड़ चुंबक है हमारे पास, उस छड़ चुंबक के ऊपर कोई कंपनी ने ना कोई निशान नहीं लगाया रखा, भाई ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो हम उसका कैसे पता लगाएं? ये प्रश्न है। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? ध्यान से समझ बेटे। ठीक है, तो अभी पूछूंगा मैं तेरे से, ध्यान से समझ ले। तो इसमें देखिए, छड़ चुंबक के ध्रुव हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता लगाने हैं भी कैसे, कौन सा ध्रुव है उत्तरी, कौन सा दक्षिण। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमें चुंबक दिया है उसके बीच में धागा बांधेंगे। उसके बीच में क्या बांधेंगे? और उसको ऐसे लटका देंगे बच्चों, और देखेंगे हम। तो हम छड़ चुंबक को धागे से बीच में बांध कर लटका देंगे और यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा। ये चुंबक है ना जो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। अगर मैं इस चुंबक को जैसे लटका देता हूं तो अगर मैं ऐसे भी करके छोड़ दूंगा ना तो ये अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। चाहे मैं ऐसे भी कहीं भी छोड़ दूंगा इसको, लेकिन ये आएगा वहीं पे उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी जो सिरा उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में रुकेगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो साउथ दिशा में रुकेगा उसे दक्षिण ध्रुव कहेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी चुंबक के सिरों का पता लगा सकते हैं। अगर हमें नहीं भी पता तो उसको बीच धागे के बीच में से बांध के लटका दो, तो जो उत्तर दिशा में रुकेगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण दिशा में रुकेगा उसे दक्षिण ध्रुव कहेंगे। फिर आपने लोहे की पत्ती को चुंबक बनाना है तो कैसे बनाओगे? आपको एक लोहे की पत्ती दे दी जाती है, एक चुंबक दे दिया जाता है, और ये कह रहा है कि इस लोहे की पत्ती को चुंबक बनाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको एक चुंबक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चुंबक। तो उसका उत्तरी ध्रुव जो वाला एक सिरा है जो पत्ती पे यहां रखेंगे और इसके साथ रगड़ते, फिर उठा के फिर रगड़ेंगे, फिर उठा के फिर यहाँ पे। तो इस तरह 25-30 बार जब हम करेंगे तो आप देखोगे जो लोहे की पत्ती है ना ये भी चुंबक बन जाती है। ये भी छोटी छोटी बारीक जो लोहे की कीलें हैं उनके साथ आकर्षित होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका है, हम किसी लोहे की पत्ती को व्यवस्थित रूप में बार बार चुंबक से रगड़कर चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। रगड़कर यहां पे आ जाएगा, चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। लोहे की पट्टी लें, लोहे की एक पत्ती ले लेते हैं, इसे लकड़ी की मेज पर रख दें और इसे एक बार चुंबक के एक ध्रुव से एक दिशा में स्ट्रोक करें। स्ट्रोक का मतलब इसको यहां से शुरू कर दें और रगड़ते हुए दूसरे सिरे की तरफ जाएं। जब आप लोहे की पट्टी के दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं तो चुंबक को उठाएं। जब आप इस सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंच गए तो चुंबक को उठा लो ऊपर। ठीक है, और फिर उठा के फिर वहीं पे ले आए और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के शुरुआती सिरे पर वापस लाएं। टुकड़े पे दोबारा फिर वहीं पे ले आए और
उसी दिशा में फिर से स्ट्रोक करें यानी रगड़ें। इस प्रक्रिया को करीब 30-40 बार करें। तो इसके बाद लोहे की पत्ती को चेक करें कि क्या लोहे की पट्टी अब चुंबक बन गई है। यदि नहीं तो प्रक्रिया को कुछ समय के लिए और करें। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखें कि चुंबक का ध्रुव और पथ पाकर की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सिरा अपने चुंबक का नॉर्थ ध्रुव, अगर आपने उत्तरी ध्रुव ही लिया है ना, नॉर्थ पोल लिया है, तो आपने नॉर्थ पोल ही यहाँ पे रगड़ना है बार बार उठा के ऐसे ही। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है ना चित्र में, तो आपने उसी दिशा में रगड़ना है। तो आप देखोगे 30-40 बार करने से ये लोहे की पत्ती जो है चुंबक बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार लोहे की सुई को भी चुंबक में बदला जा सकता है। आया समझ में बच्चों? फिर उसके बाद है आगे प्रश्न आपके पास 9वां प्रश्न है, दिशा निर्धारण के लिए कंपास का उपयोग कैसे किया जाता है। ये आपने कंपास देखी हुई है। इसमें ये देखो, ये सिरा जो होता है नॉर्थ पोल की तरफ होता है, इधर साउथ पोल की तरफ। जब भी कंपास सुई रखते हैं हम, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है, नॉर्थ साउथ पोल में ही रुकती है हमेशा। जो इसका लाल वाला सिरा होता है ना, ये नॉर्थ पोल को दर्शाती है। जो दूसरा सिरा होता है वो साउथ पोल को, साउथ। ठीक है, तो इससे दिशा का कैसे पता लगाएंगे? तो इसका आंसर है बच्चों आपके पास ये, दिक सूचक सुई को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। जब यह विराम अवस्था में आती है तो इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। इसके बाद कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण सुई के दोनों सिरों पर ना जाए। यानी हम चुंबकीय सुई को तब तक रख के घुमाएंगे और एक समतल जगह पे रख के ही घुमाएंगे जब तक ये चुंबकीय सुई जो है एन और एस के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो जब ये एन और एस के ऊपर आ जाएगी तो ये जो भी सुई इधर होगी वो एन की तरफ होगी, तो उधर उत्तर दिशा होगी, और जिधर ये होगी तो उधर साउथ यानी दक्षिण दिशा होगी। तो जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के दोनों सिरों पर न हो, तो इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दिशाओं का पता हम लगा सकते हैं दिक सूचक यंत्र से। समझ में आया बच्चों? फिर उसके बाद है आपके पास 10वां प्रश्न है, कॉलम मिलान करने हैं बच्चों। क्या करने हैं? मिलान करने हैं। तो इसमें देखिए, पानी की टब में तैरती खिलौनी नाव, पानी की टब है, उसके अंदर खिलौने हैं, 2 नाव हैं। पानी की टब के अंदर हमने खिलौने वाली नाव ले रखी है, किश्तियां ले रखी हैं छोटी छोटी बच्चों वाली, और उनके ऊपर चुंबक लगाया हुआ है बच्चों। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में और संभावित कारण कॉलम बी में। कॉलम ए में प्रयोग दे रखा और उसका कारण दे रखा कॉलम बी में, तो इनको मिलान करना है बच्चों। ठीक है, तो हम आंसर वाला ही देखेंगे जहां पे मिलान है। जैसे नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो नाव जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है। जो नाव है ना पानी में टब में तैर रही है, वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है। इसका मतलब नाव जो है चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर नाव जो है लोहे वगैरह की बनी होगी, तो चुंबकीय पदार्थ की बनी होगी। अगर प्लास्टिक की होगी नाव, उसके पास आप चुंबक लाओगे तो क्या वो उससे चिपकेगी? तो वो अचुंबकीय सी। लेकिन ये नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित होती है, इसलिए चुंबकीय पदार्थ की तरफ होगी बनी हुई। दूसरा है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। नाव चुंबक से प्रभावित क्या नहीं होती बच्चों? ये बड़ा करके देख लेते हैं चाहे। ठीक है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, इसका मतलब वो नाव जो है अचुंबकीय पदार्थ से बनी है। ठीक है, वो प्लास्टिक की बनी होगी, कागज की बनी होगी, लकड़ी की होगी। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के
अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के पास लाते हैं तो नाव का अगला सिरा जो है, तो नाव का अगला भाग जो है चुंबक के पास आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर ये है। तो नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के आगे की ओर है, क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव मैं लेके आ रहा उसके पास, तो नाव के ऊपर जो चुंबक लगे होगा ना उसका दक्षिणी ध्रुव आगे की तरफ है, इसलिए वो उसको आकर्षित करता है। फिर नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है। अगर चुंबक उसके पास लाएं और नाव बिना दिशा बदले, बिना हिला डुले तैर रही, तो इसका मतलब क्या है, नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिलान करने हैं बच्चों, क्या करने हैं, ठीक है। तो कौन सा पाठ था आपका, 10वां। तो यहां से आप सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आप ले सकते हो बच्चों। तो 10वें पाठ के थे, ये कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये जो। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप ये इसी साइट से मिल जाएंगे, साइंस टीचर BR। ठीक है, फिर उसके बाद है ये आपने कॉलम ए और बी जो मिलान करने थे ना इसमें, तो ये आंसर भी दिए गए हैं। भाई चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती तो इसका मतलब नाव गैर चुंबकीय सामग्री से बनी है। यानी ये जो कॉलम हमने मिलान किए थे तो वो इसके साथ आपको यहां से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नों के उत्तर भी आप यहां से देख लीजिएगा चाहे। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आशा है आपको सबको समझ में आया है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।